नमस्कार। लॉकडाउन पीरियड का 26वां दिन है टोटल, और लॉकडाउन दूसरी अवधि का 5वां दिन है। और हमने बीच बीच में लॉकडाउन एकल कविता पाठ इस रूप में कुछ रिकॉर्ड करने की सोची, और 2 या 3 कविता के रूप में जो मैंने पहले लिखी थी उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो समसामयिक भी बन के उभर रहा है। इन दिनों रामायण चल रहा है, दूरदर्शन चला रहा है बहुत घर घर में, और रावण मारा गया। लेकिन रावण मारा गया, लेकिन ऐसे परिस्थिति में राम के लिए विनती क्या है। तो मैंने लिखा था पिछले 4-5 महीने पहले कि वो कौन जो मद में मस्त नहीं, वो कौन जो मद में मस्त नहीं, है कौन जो मोह से भरा नहीं। कलयुग में लोभ ही लाभ बना, अंतर मन ही अभिशाप बना। आज की परिस्थिति है, वो कौन जो मद में मस्त नहीं, है कौन जो मोह से भरा नहीं। कलयुग में लोभ ही लाभ बना, अंतर मन ही अभिशाप बना। हे राम तुम्हारी कृपा से आज मैं अंतर मन में जाता हूँ। ये लॉकडाउन पीरियड में अंतर मन को पूछने की जरूरत है, अंतर मन से बात कीजिए। हे राम तुम्हारी कृपा से आज मैं अंतर मन में जाता हूँ। तनि भी देर किए बिना मद मोह लोभ भगाता हूँ। संकल्प तीर चढ़ा उर में मैं तेरा ध्यान लगाता हूँ। मन में रावण जो बसा हुआ उसको अब आग लगाता हूँ, उसको अब आग लगाता हूँ। हे राम तू शक्ति दे इतना, हे राम तू शक्ति दे इतना, मन रावण अब पनपे न कभी। हे राम तू शक्ति दे इतना, मन रावण अब पनपे न कभी। हर वक्त कर्म की भक्ति हो, मेरे पद अब भटके न कभी। चहुं ओर निशाचर बसे हुए, चहुं ओर निशाचर बसे हुए, प्रभु मेरे मन में बस जाना। अब तेरे में ही रमा रहूं, हे राम यहाँ से मत जाना, हे राम यहाँ से मत जाना। इस देश के संदर्भ में है कि अंतर मन से पूछिए कि हमको क्या करना चाहिए, और अपना लोभ मद मोह को त्यागना चाहिए, और कम से कम इस लॉकडाउन पीरियड में ये सोचना चाहिए कि हम अब किस दिशा में आगे बढ़ें। तो ये हमारी आज की पहली कविता थी। एक दूसरी कविता मैंने लिखी थी, 2014 में ही लिखी थी, तो सब आज रिवाइव कर रहा हूँ आपके सामने। वो है मन की आवाज़, क्योंकि इस समय मन की आवाज़ ही सबको सुनना चाहिए। तो शीर्षक है मन की आवाज़। सुनो तुम्हारे मन के अंदर शायद कोई बोल रहा है। सुनो तुम्हारे मन के अंदर शायद कोई बोल रहा है। रुको जरा देखो तो कोई बंद दरवाजे खोल रहा है। कौन तुम्हारे दिल के अंदर झांक रहा है देखो तो। कौन समंदर की गहराई नाप रहा है देखो तो। आसमान के छिटके तारे कौन सिमेट रहा है। अरमानों के टुकड़े सारे कौन सहेज रहा है। अंधियारे जीवन में तेरे किसने लौ जलाई। अंधियारे जीवन में तेरे किसने लौ जलाई। टूटे फूटे तेरे मन में किसने आस जगाई। नफरत के पथरीले पथ पर, नफरत के पथरीले पथ पर प्यार के पांव में पड़ते छाले, प्यार के पांव में पड़ते छाले। कौन है जो ऐसे में आके तुमको गले लगा ले, तुमको गले लगा ले। कोई तो है जिसके बल पर, कोई तो है जिसके बल पर अब भी हम मौजूद हैं यहाँ। कोई तो है,
कोई तो शक्ति है, चाहे वो नेतृत्व हो चाहे वो ईश हो, लेकिन कोई तो है जिसके बल पर अब भी हम मौजूद यहाँ, कोई है जिसके दम खम से बचा हुआ वजूद यहाँ। ठहरो देखो कौन वहाँ पर, शायद वो तुम ही तो हो। ठहरो देखो कौन वहाँ पर, शायद वो तुम ही तो हो। अपने को अब भी पहचानो, निश्चित ही वो तुम ही हो। सुनो तुम्हारे मन के अंदर शायद कोई बोल रहा है, खुद अपने हाथों से कोई बंद दरवाजे खोल रहा है, बंद दरवाजे खोल रहा है। हम शक्तिशाली हैं, हम अपने अंतर मन से बात करें, हम संकल्प लें, संयम से रहें, तो ये कोरोना जैसी बीमारी अतिशीघ्र भागने वाली हैं। बस हमको अपने को तो पहचानें, बंद दरवाजे को तो खोलें। तो ये लॉकडाउन का पीरियड इस अंतर मन में झांकने का पीरियड है। ये दूसरी कविता मैंने पेश किया और वादे के अनुसार 3 कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगा एकल कविता पाठ में। ये 3 कविता कुछ हम अपने आप को रियलाइज़ करें कि मैंने पहले हम लोग करते क्या थे। ये मैंने बहुत पहले लिखी थी, 2011 में ही, जब विमेन एम्पावरमेंट वगैरह की बात होती थी। एक जगह बैठ के मैंने लिख दिया था, बदल गए हम। कविता का शीर्षक है, ध्यान से सुनिएगा। ये अपने मन के अंदर फिर झांकने के लिए है, कुछ प्रेरणादायी हो सकता है। बदल गए हम, हमने इतिहास के उन पन्नों को पढ़ा जो नहीं चाहते थे पढ़ना अब तक। इस दौरान आप ये सब काम हम लोग कर रहे हैं ना। हमने इतिहास के उन पन्नों को पढ़ा जो नहीं चाहते थे पढ़ना अब तक। साहित्य के उन सत्यता को जाना जिसके बगैर संवेदनशील नहीं हो सके थे अब तक। राजनीति के शतरंजी चालों का एहसास भी हुआ। अर्थशास्त्र के मौलिक अर्थ का आभास भी हुआ। सामाजिकरण के नए पहलुओं को नज़दीक से जाना। परिवर्तनों के भौगोलिक परिवेश को पहचाना। जमीनी हकीकत और मौलिक शोधों ने हमारी सोच बदल दी और जानबूझकर अनजाने बने बंद आँखों को खोल दी। और जानबूझकर अनजाने बने बंद आँखों को खोल दी। हमने जानी, सोचिए, पूछिए अपने आप को, हमने जानी अपने सृजन की कहानी। जन्म देने वाली माँ की प्रसव पीड़ा को पहचानी। पहले गर्भ में ही लिंग भेद करते थे। पहले गर्भ में ही लिंग भेद करने की थी संकीर्णता, पर अब जाना कि कोख से ही जन्मता है संपूर्ण मानवता। अब जाना कि कोख से ही जन्म लेता है संपूर्ण मानवता। शायद अब हम अपने गढ़े शब्दों को भुला डालें। शायद अब हम अपने गढ़े शब्दों को भुला डालें और उनके शब्दों का अपने अर्थ ना निकालें। तो भगवान ने, और उनके शब्दों का अपना अर्थ ना निकालें। अब गढ़ने होंगे नए शब्द उनकी खातिर, महिलाओं की खातिर। अब गढ़ने होंगे नए शब्द उनकी खातिर। अब तो सहने होंगे सारे दर्द उनकी खातिर। अगर कुछ पाप था तो प्रायश्चित भी करना होगा। अब तो परिवार के परिवेश को बदलना ही होगा। अपने अंदर के आवेश से भी निकलना होगा। अब पुरुषोचित अथवा स्त्रियोचित शब्दों पर लगाना होगा लगाम, और अब से हर मानवोचित शब्दों को करना होगा सलाम। गर्भ में आने वालों को सुनिश्चित करना होगा जीने का अधिकार। हमारा दायित्व है उन्हें देना होगा पोषित आहार। हमारा दायित्व है उन्हें देना होगा पोषित आहार। जो कल था वो आज होने न पाए। लिंग भेद के गहरी खाई को पार आओ। लिंग भेद के गहरी खाई को पाठ आओ। अब मानवता का अभेद्य दुर्ग बनाएं। गर्भ धारण करने वालों का अब बढ़ाना होगा स्वाभिमान, क्योंकि जो अब पैदा होगा वो होगा इंसान, इंसान और सिर्फ इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद।
इन 3 कविताओं से मैं आज अपना दूसरा एकल पाठ समाप्त करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आपको। स्वस्थ रहें, घर में रहें, और जो मन के अंदर आपके छिपा हुआ बैठा हुआ है, सृजनता है, बाहर लाएं। ये दुनिया आपकी है। ये पूरे के पूरे सार्वभौमिकीकरण के माहौल में हमको जीना है, एक दूसरे के दर्द को पहचानना है और कोरोना जैसे गंभीर बीमारी को पराजित करना है। विश्व को संदेश देना है कि हम सब एक हैं। धन्यवाद।